नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के टॉपिक बड़ा ही धांसू है। सुन के आप कह देंगे, वाह ये तो मज़ा आ गया, हमने तो कभी इसके बारे में जाना ही नहीं था। आज जानकर मेरा दिल जो है बहुत ही हल्का हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू इंडियन स्टडी एक्सप्रेस वाले भैया। इंडियन स्टडी एक्सप्रेस वाले भैया, आपको मेरे तहे दिल से धन्यवाद। आप इस जानकारी को जानकर ऐसे बोलने लगेंगे। तो दोस्तों, नेपाल में जो हाल ही में तख्ता पलट हुआ, उसमें एक नई पीढ़ी का नाम बार बार आ रहा है, जेन जी। अब सवाल उठता है, आखिर ये जेन जी है कौन और नेपाल में इन्होंने सत्ता कैसे ही पलट दी। बस आज हम आपको पूरा किस्सा सुनाएंगे, वो भी डिटेल्स में। दोस्तों, ये जेन जी यानी इसका फुल नेम है जनरेशन जेड, पीढ़ी जेड। इसको हम शॉर्टकट में आम बोलचाल की भाषा में जेड को जी पढ़ते हैं, यानी कि जेन जी। आखिर ये जेन जी है कौन? तो जेन जी कुछ है नहीं, एक पीढ़ी का नाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये किस पीढ़ी को जेन जी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वो पीढ़ी है जो लगभग 1997 से 2020 के बीच पैदा हुई है। मतलब आज जिनकी उम्र 12 से 28 साल की है, तो जेन जी हैं। अगर दोस्तों आप में से किसी का उम्र 12 से 28 साल के बीच में है, तो बधाई हो, आप जेन जी हुए। जेन जी को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आंख खुलते ही मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब कुछ था। और जेन जी के पहले वाले पीढ़ी को मिलेनियल्स कहते हैं, और मिलेनियल्स के पहले वाले पीढ़ी को जनरेशन एक्स कहा जाता है। यानी कि सीधा बात कहें तो आपके दादा दादी नाना नानी वाला पीढ़ी जेन एक्स था, आपके मम्मी पापा वाला पीढ़ी मिलेनियल्स है, और आप, अगर आपका उम्र 12 से 28 साल के बीच है, तो आप ही तो है जेन जी, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी की खास बात ये है कि हमारी दादी नानी वाली जो पीढ़ी थी, वो क्या करती थी, रेडियो पर गाना सुनती थी। और हमारे मम्मी पापा कीपैड वाले नोकिया मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। और ये जेन जी वाले तो स्मार्टफोन, गेमिंग, एप्स, इंटरनेट, ये तो सब का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं जेन जी की खासियत क्या है। तो जेन जी वालों के लिए मोबाइल, एआई, गेमिंग, एप्स, इन सब का यूज करना जेन जी वालों के लिए दाल भात जैसा आसान है। और ये अपनी बात जो है खुल कर रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सड़क पर। इनकी खास बात ये है कि इनकी सोच जो है केवल गांव, कस्बे और शहर तक नहीं रहती है। इनकी सोच ग्लोबल माइंडसेट रहता है। इंडिया के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव, छोटे से कस्बे, एक छोटे से घर में भी रहकर दुनिया के किसी भी देश, किसी भी कोने के खबर को ये पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। यानी कि भाई, सरल शब्दों में कहे तो ये जेनजी वाले हाँ में हाँ करने वाले नहीं हैं। अगर इनको कह दो कि चुपचाप बैठ जाओ, तो ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि उल्टा में सवाल पूछेंगे, अरे हम चुपचाप काहे बैठेंगे। आजकल के ऐसे बच्चे हैं जेनजी वाले। अब बात कर रहे थे कि जेनजी का नेपाल में बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, नेपाल एक छोटा पहाड़ी देश है। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। यहाँ की राजनीति राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर के बीच हमेशा हलचल भरी रहती है। यहाँ युवा की आबादी बड़ी संख्या में है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने नेपाल के युवाओं को भी तेजी से जागरूक किया है। हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया। कारण बताया कि युवा गुमराह हो रहे हैं, अफवाह फैल रही है। लेकिन असली वजह यह थी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी, और इस नाराजगी को सरकार सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करके दबाना चाहती थी। लेकिन इससे जेनजी भड़क उठे, क्योंकि जेनजी के लिए सोशल मीडिया ही सब कुछ है। पढ़ाई से लेकर दोस्ती, बिजनेस, मनोरंजन, राजनीति। फिर क्या, लॉ स्टूडेंट्स, टिकटॉकर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स सब सड़कों पर आ गए। अरे आएंगे भी काहे नहीं भैया, जरा अपने पर तो सोचिए। अगर आपके मोबाइल से इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया जाए, तो क्या आपको चैन आएगी? आपको क्या ये दुनिया हसीन लगेगी? नहीं, आपको ये दुनिया पिछले सैकड़ों वर्षों पुरानी लगेगी। अब नेपाल में वैसा ही हो गया। नेपाल के युवाओं ने कहा, या तो सोशल मीडिया बैन हटाओ, नहीं तो सरकार ही हटाओ। आंदोलन धीरे धीरे शांतिपूर्ण से हिंसक बन गया। संसद भवन घेराव, प्रधानमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज की और गोलियां भी चलाई। मरने वाली की संख्या 15 से 20 तक पहुंच गई, लेकिन जेनजी पीछे नहीं हटी। आखिरकार सेना ने सरकार से कहा कि स्थिति काबू में नहीं है, और वहीं से तख्ता पलट का ऐलान हो गया। अब नेपाल में अंतरिम सरकार और जेनजी के नेताओं का दबदबा हो गया है। हमारे नेपाली भाई चले थे सोशल मीडिया पर बैन हटाने, उसको बैन हटाने के साथ साथ सरकार को भी हटा दिए। भाई देख रहे हैं जेनजी की पावर।
तो अब इस खबर को देखकर भारत, चीन, अमेरिका जैसे दुनिया के सभी देश चौकन्ने हो गए। और ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब सबको लग रहा है कि नहीं जी, जेनजी में कुछ तो है। ये नेपाल का युवा दुनिया को संदेश दे चुका है, अन्य देशों में भी जेनजी ऐसा कर सकता है। यानी कि जेनजी से डर कर और जेनजी से मिलकर रहना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली आप समझ गए होंगे कि जेनजी मामूली पीढ़ी नहीं है। इनकी सोच, इनका गुस्सा, इनका सोशल मीडिया का हथियार सब मिलकर सरकार बदल सकते हैं। नेपाल इसका पहला उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के अन्य देशों में जेनजी ऐसा कदम उठा सकता है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।